हेलो बच्चों, अपन करने वाले हैं अर्धचालक के बीसीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो है ना, पहला क्वेश्चन क्या है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, आपको पता है ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता क्या करती हैं, घटती हैं। और अर्धचालकों की चालकता क्या करती हैं, बढ़ती हैं। और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या करती हैं, घटती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में कौन सी अशुद्धि दाता अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि दाता, दाता का मतलब कौन सी अशुद्धि पंच संयोजी है। कौन सी अशुद्धि पंच संयोजन है। और अपन को पता है पंच संयोजी अशुद्धि कौन सी होती हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारी अशुद्धियाँ कैसी होती हैं, पंच संयोजी। तो ऑप्शन को क्या हो जाएगा, एएस। पंच संयोजी अशुद्धि को दाता अशुद्धि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर अशुद्धि एक इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, डोनेट करती हैं। किसी भी अर्धचालक को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है इनके पास, इनके कारण इसको अपन बोलते हैं दाता अशुद्धि। पी प्रकार के अर्धचालकों में मुख्य आवेशवाहक, मुख्य मतलब बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होता है, बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होता है। अब अगला क्या है, विद्युत रोध यानी कुचालक पदार्थों में एनर्जी बैंड गैप का मान कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। अगला सवाल क्या है, रिवर्स बाइसिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं पच बाइसिंग में डायोड में प्रवाहित धारा किस कोटि की होती है, आपको पता है माइक्रो एम्पीयर की कोटि है। नेज अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने से, अपद्रव्य नहीं अशुद्धि, हाँ अपद्रव्य को अशुद्धि बोलते हैं, अपद्रव्य मिलाने से उसकी क्या कर देती हैं, चालकता बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए, नेज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, इनमें अगर अपन अशुद्धि मिला देते हैं तो उनकी चालकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से अपन को अपन अर्धचालक मिलाते हैं। अगला, और आपको पता है नेज अर्धचालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या हमेशा क्या होती हैं, बराबर। अगर एन टाइप का हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या की तुलना में बहुत क्या होगी, ज़्यादा। अगर पी टाइप का हो तो होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में क्या होती है, बहुत ज़्यादा। और अगर अपन कैसा अर्धचालक हो, नेज अर्धचालक हो तो एन बराबर एन एच। अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। अवश्य परत के निर्माण, क्या बोला है, अवश्य परत का निर्माण कौन सी धारा के प्रवाह के कारण होता है, आपको पता है। सबसे पहले संधि का निर्माण करते हैं तो पी साइड में होलों की संख्या बढ़ जाती है, होलों का घनत्व बढ़ जाता है। और एन साइड में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। तो होल पी से एन की ओर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर आती हैं। और परत पर इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या हो जाते हैं आपस में एक दूसरे से संयोजन होकर नष्ट होने लग जाते हैं। तो संधि के आसपास एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहाँ पर कोई आवेशवाहक नहीं होते हैं, जिसको अपन अवश्य क्षेत्र कहते हैं। तो आपको पता है मैंने पूरा समझाया था, पूरी प्रोसेसिंग। अवश्य परत का निर्माण होता है विसरण धारा के कारण। पहले बताओ सबसे पहले कौन सी धारा बहेगी, विसरण धारा बहेगी, और उसके कारण अवश्य परत का निर्माण होगा। अवश्य परत का जैसे निर्माण होगा तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा आएगी, सेकेंड प्रोसेस होता है जिसको अपवाह धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, विसरण। फिर किसका निर्माण होता है, अवश्य परत का निर्माण होता है। फिर क्या आता है कि विद्युत क्षेत्र, और उस विद्युत क्षेत्र के कारण कौन सी धारा बहती है, उस विद्युत क्षेत्र। देखो अब आपको पता चल गया अवश्य परत का निर्माण किसके कारण होता है, विसरण के कारण। पहले विसरण की घटना होती है, अवश्य परत का निर्माण होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, फिर कौन सा प्रोसेस होता है, अपवाह होता है। ये आपको पता होगा। अगला सवाल क्या है, नेज अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालकों में बदलना है तो कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाती है। कौन सी अशुद्धि, त्रिसंयोजी, जिसको कौन सी बोला जाता है, ग्राही अशुद्धि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्राही अशुद्धि। एक डायोड प्रयुक्त हो सकता है। आपको मैंने बोला था डायोड एक दिशात्मक क्या होती हैं, उपकरण होता है, युक्ति होती हैं एक दिशात्मक। इन एक दिशा में जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तब तो धारा का प्रवाह होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो डायोड एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। किसको, एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। और एसी को डीसी में बदलने के लिए अपन एम्पलीफायर का भी प्रयोग करते हैं। एम्पलीफायर का भी मुख्य एलिमेंट है ना डायोड ही होता है। तो इसका ऑप्शन ए भी है और सी भी है, दोनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। एम्पलीफायर का भी मुख्य एलिमेंट तो क्या होता है, डायोड। बिना डायोड के एम्पलीफायर अपन बना ही नहीं सकते हैं। तो डीसी को एसी में बदलने के लिए गलत हो जाएगा, एसी को डीसी में बदलने के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। और एम्पलीफायर में भी मुख्य घटक कौन होता है, डायोड होता है। 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालक क्या होते हैं, एक कुचालक की तरह काम करते हैं। अगला सवाल क्या है,
आपको पता है अगर कोई पीएन संधि की बाइसिंग ना हो, पीएन संधि कैसा हो, बिना बाइसिंग के अगर साम्यावस्था में हो, तो आपको पता है पी से एन की ओर तो बहती है विसरण धारा। कौन सी धारा बहती है? विसरण। एन से पी की ओर कौन सी धारा बहती है? अपवाह। और दोनों का परिमाण क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। और कुल मिला के उसके अंदर कितनी बहती है धारा? शून्य धारा बहती है। तो अपवाह धारा की दिशा, विसरण धारा की दिशा क्या होती है? विपरीत। ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है, जबकि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता क्या करती है? घटती है। संयोजी बंध और चालन बंध के मध्य की ऊर्जा को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है। पीएन संधि में विसरण धारा की दिशा पी से एन, पीएन संधि में अपवाह धारा की दिशा एन से पी होती है। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक या मुख्य आवेशवाहक होल होते हैं। अर्धचालकों में कौन से बंध पाए जाते हैं? सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। पूर्ण तरंगनिष्ठकारी में कितने होते हैं? डायोड, 2 डायोड, एक होता है मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या व होलों की संख्या क्या होती है? समान होती हैं। नेज अर्धचालक में क्या होता है? जब कोई एक बंध टूटता है, क्या टूटता है? बंध। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त। और अंदर ही क्या बनता है? होल। तो होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती हैं। पी व एन प्रकार के अर्धचालक बनाने में क्रमशः कौन सा पी टाइप बनाना होना अपन को तीसरे ग्रुप का, कौन से ग्रुप का एलिमेंट? तीसरे ग्रुप का। और अगर अपन को एन टाइप बनाना तो पांचवें ग्रुप का एलिमेंट अशुद्धि के रूप में यूज किया जाता है। डोपिंग क्या है? बता, आसान क्वेश्चन। डोपिंग क्या है? नेज अर्धचालक में, कौन से अर्धचालक में? नेज अर्धचालक में नियंत्रित तरीके से अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है? डोपिंग। और डोपिंग क्यों करते हैं? चालकता को बढ़ाने के लिए। नेज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, उनकी चालकता को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? डोपिंग। डोपिंग भी अपन कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से, एक त्रिसंयोजी और एक पंचसंयोजी। त्रिसंयोजी से पी प्रकार का अर्धचालक बनता है और पंचसंयोजी से एन टाइप का। चालकता के आधार पर अर्धचालक को परिभाषित कीजिए। अर्धचालकों की चालकता चालकों से तो कम होती है और कुछ चालकों से क्या होती है? ज़्यादा। इसकी मैंने आपको चालकता की परास भी बताई है और प्रतिरोधकता की परास भी बताई है। अगला सवाल आसान सवाल है, अकार्बनिक यौगिक अर्धचालकों के कोई उदाहरण दीजिए। बहुत आसान है। संयोजकता बैंड के ऊपर कौन सा बैंड होता है? चालन बैंड होता है। अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। कितना होता है? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। एन पी प्रकार के अर्धचालकों में मुख्य आवेशवाहक, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप में होल होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ईजी का मान, सिलिकॉन के लिए 0.72 होता है और जर्मेनियम के लिए 1.1 होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीएन संधि का प्रतीक आपको आता है, ये पीएन संधि का प्रतीक है। अगर बाइसिंग किसको बोलते हैं? पक्ष बाइसिंग किसको बोलते हैं? दिष्टकरण किसको बोलते हैं? और ये ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको आना चाहिए। फॉरवर्ड बाइस में यहाँ आता है कट इन वोल्टेज, इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज, इसको बोलते हैं भंजन वोल्टता। कौन सी वोल्टता बोलते हैं? भंजन वोल्टता। अगला सवाल क्या है? अगर बाइसिंग व पक्ष बाइसिंग का ग्राफ बनाइए। तो आपने अगर बाइसिंग का ग्राफ है, बैटरी लगा दी, परिवर्ती बैटरी, ये अगर बाइसिंग में मिली एम्पेयर का अपन लगा दिया, अमीटर, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर को अपन समांतर क्रम में लगा दिया, अमीटर को श्रेणी क्रम में लगा दिया। रिवर्स बाइसिंग में अमीटर किस कोटि का होता है? माइक्रो एम्पेयर का होता है। फॉरवर्ड बाइस में मिली एम्पेयर का। ये अपन सारी बात कर चुके हैं। अगला सवाल क्या है? ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ये आपको आता है। पीएन संधि के निर्माण की मुख्य प्रक्रिया क्या होती है? उनको समझाइए, समझा सकते हो। अर्ध तरंगनिष्ठकारी को आप समझा सकते हो, पूर्ण तरंगनिष्ठकारी को आप समझा सकते हो, और पी व एन प्रकार के अर्धचालकों को समझाइए। ये आपको मैंने बहुत डिटेल से इनका ऊर्जा बैंड डायग्राम बना के बहुत अच्छे से समझाएं। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, आप आसानी से इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं।